बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। जो काम पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन न कर सके, यहां के लोगों ने कर दिए। क्यों किए, इनके पीछे कौन है, इन पर तहकीकात का आगाज हो चुका है। बताया गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसकी शदीद मजम्मत की गई और फैसला किया गया कि आर्मी कवानीन के तहत वो अनासर जो पाकिस्तान के हसास अदारों में अहम तनसीबात की तोड़फोड़ में मुलव्वस हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक़द हुआ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ज़िम्मेदारान ने इसमें शिरकत की। उसमें यह फैसला किया गया कि 9 मई को स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और फैसला यह भी किया गया कि जो अनासर इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। और यह भी फैसला हुआ कि जो बेगुनाह होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, तफसील से बात करेंगे। हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी हुई 9 मई को, तो अंदाजन 3 से 4 घंटों के अंदर कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर ग्वादर तक 221 एहतजाज किए गए। और इस एहतजाज में जो सबसे अहम उनसर शामिल था वो था कि जो सलामती की अलामत तनसीबात थी, उन पर जत्थों ने हमला किया, तोड़फोड़ की। कोर कमांडर हाउस लाहौर, जो माजी का जना हाउस था, जो कि पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की यादगार अशिया वहां मौजूद थी, वो भी नजर आतिश कर दी गई। और अलावा इसी रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जिसमें अहम रिकॉर्ड था, वो भी जला दी गई। माजी में कारगिल के हीरो कर्नल शेर खान, जिन्होंने जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया, उनके दांत खट्टे किए, उसकी यादगार के मुजस्मे को भी तोड़ दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जरी जवान एमएम आलम, जिन्होंने अपने त्यारे से भारतीय त्यारे गिराए थे और दुनिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स का नाम बुलंद किया था, उस यादगार त्यारे को भी नजर आतिश कर दिया गया। कराची में रेंजर की चौकियों को आग लगा दी गई और जिधर जिधर भी ऐसी तनसीबात थी
जो कि डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान के मतहत थी, या वो सलामती का सिंबल थी, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अजली दुश्मन उन अमारतों की तरफ, उन तंसीबात की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की सलाहियत भी नहीं रखते। उन्हें जो नुकसान पहुंचाया गया अपनों की शक्ल में, इसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ऐसे अनासर की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सियासी पार्टियां पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं। ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की सलामती की बात करें, पाकिस्तान के अमन की बात करें, अपने फॉलोअर्स को पाकिस्तान की सलामती का सबक दे, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सबक दे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सबक ना दे। ये इक़्तिदार आते जाते रहेंगे। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, और पाकिस्तान के लिए ये जवान जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें हमने क्या पैगाम दिया है? ऐसे असासाजात को तबाह कर दिया गया, शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, तो हमने क्या कर दिया? क्या गलती कर दी? पाकिस्तान के सियासतदान भी अपने हैं, पाकिस्तान की अफवाज के जवान भी अपने हैं, पाकिस्तान के जज भी अपने हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी अपना है। तो हम सब ने मिलकर चलना है। जिधर गलती हुई है एतराफ होना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि कई पार्टी छोड़ गए हैं, उनमें अरकान असेंबली भी शामिल है। फिर भी गौर करना होगा, किसी सियासी जमात पर ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सब सियासी जमातों को अपनी सफों की तरफ देखना होगा। और चलते चलते एक बार और भी है कि पाकिस्तान में मौजूद बाज अनासर और बाज अनासर जो बैरून ममालिक से सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ है, वो ना उन सियासी जमातों के हक में जा रहे हैं और ना मुल्क के लिए बेहतर है, बल्कि ये वो अनासर है जो मैं समझता हूं एक पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बज़ाहिर वो हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि कुछ कह रहे हैं कि एक तैयारा आया, वो वापस चला गया, कप्तान ने हुकूमत को सरप्राइज दे दिया, एक अहम कॉल ने सब कुछ बदल दिया, और ऐसी कई कई बातें हैं जो वो कही जा रही हैं, और यकीन से इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ये लोग एक अरसा से झूठ बोल रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें, पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम दें, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की और खुशहाली की बात करें। अपनी छोटी छोटी बातों से वो आग लगाने की कोशिश करते हैं जो कि कच्चे ज़िलों को खराब कर रही है। हुकूमत को चाहिए हसास तनसीबात में जिन्होंने कोई कार्रवाइयां की हैं, उन्हें अपने कवानीन के मुताबिक हकायक और सच की रोशनी में जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाइयां करे, जो बेगुनाह है उनको तंग ना किया जाए। ये तो वजीर आजम भी कह चुके हैं, लेकिन वो अनासर जो सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक, ख्वाह इदारे फौज हो, ख्वाह वो अदलिया हो, ख्वाह वो सियासी मामलात हो,
तो ऐसे अनासर को नकेल डाले, FIA हरकत में आए, इनको इनकी कमीन गाहों से बाहर निकाले और पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने वालों को यह तो मैसेज जाए कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के सियासतदान एक है। पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई दूसरे पेज पर नहीं है। पाकिस्तान की सलामती के लिए सब एक पेज पर है। और ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर जो कि बज़ाहिर बहुत अपनायत का एहसास देते हैं, नौजवान नस्ल के कच्चे ज़हनों को खराब कर रहे हैं, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जरूर होनी चाहिए। FIA को हरकत में आना चाहिए। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।